आज देखेंगे बिहार के संपूर्ण समान ज्ञान जीके देखेंगे। चलिए देखते हैं। झारखंड राज्य से पहले किस राज्य में जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की थी? तो बिहार ने। बिहार में लगनी राग किस अवसर पर मनाया जाता है? तो विवाह के अवसर पर। सदाकत आश्रम किस राजनेता से संबंधित है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नचारी राग लगनी राग का सृजन किसने किया था? तो कवि विद्यापति ने। प्रख्यात कवि विद्यापति कहाँ के निवासी थे? तो मिथिला से। बिहार के किस महाकवि के काल में नाचारी राग के गीत घर घर गाए जाते थे? तो महाकवि विद्यापति। बिहार में मुख्यतः मिथिला व दरभंगा जिलों में लगनी राग किस समय गाए जाते थे? तो विवाह के समय। बिहार में फाग राग के गीतों की रचना किसने की थी? तो नवलकिशोर सिंह ने। बिहार के किस जिले में गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु का निर्माण किया था? तो मुजफ्फरपुर में। बिहार में किस वर्ष बहुप्रांतीय राज्य महिला आयोग का गठन किया गया? तो 2001 में। रेल मंत्रालय ने बिहार राज्य के कितने रेलवे स्टेशनों को आदर्श स्टेशन के रूप में विकास के लिए चुने हैं? तो 9 स्टेशन। रेल मंत्रालय द्वारा बिहार का कौन सा स्टेशन आदर्श स्टेशन में शामिल नहीं हुआ है? तो मुजफ्फरपुर। अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो बिहार। बिहार के किस जिले में भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र की मदद से लीची अनुसंधान केंद्र स्थापना किया जाएगा? तो मुजफ्फरपुर में। भारत में लीची का सर्वाधिक उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है? तो मुजफ्फरपुर में। बिहार में पहली जन शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई थी? तो 19 जून 2002 में। बिहार राज्य के किस जिले को साक्षरता में उत्कृष्ट होने पर सत्यन मित्रा साक्षरता पुरस्कार से चुना गया है? तो मुजफ्फरपुर। बिहार में जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था किस शहर में है? तो पटना में। बिहार में अति निर्धन वर्गों के लिए जीविका परियोजना किसकी सहायता से प्रारंभ की गई? तो विश्व बैंक। अशोक चक्र प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति था रणधीर वर्मा। बिहार का पहला हरिजन मुख्यमंत्री था तो भोला पासवान शास्त्री। बिहार राज्य में सर्वाधिक गंधक का उत्पादन किस जिले में होता है? तो रोहतास में। बिहार में किसने फाग राग का सृजन किया? तो महाराजा नवल किशोर सिंह। भगवान महावीर का देहावसान बिहार में कहाँ हुआ था? तो पावापुरी में। बिहार में किस स्थान पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था? तो वैशाली में। बिहार दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला पहला बिहारी था शेरशाह सूरी। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहला व्यक्ति कौन था? तो डॉक्टर रामधारी सिंह। बिहार के किस स्थान पर महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया था? तो चंपारण में। बिहार राज्य में कौन सी भाषा प्रचलित नहीं है? तो अवधी। बिहार राज्य में शिक्षा का स्तर कैसा है? तो मध्यम। बिहार में पहला दूरदर्शन केंद्र कब स्थापित हुआ था? तो 1978 में। बिहार में किस शहर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ था? तो मुजफ्फरपुर में। बिहार में प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन चुना गया था? तो महामाया प्रसाद सिन्हा। बिहार में सबसे पहले किस स्थान से नवपाषाणकालीन युगीन अवशेष प्राप्त हुआ है? तो चिरांद। वास्तुकार महागोविंद सिंह शासक के दरबार में थे? तो बिंबिसार। मगध राज के प्रसिद्ध चिकित्सा जीवक किसके शासन काल में सुशोभित था? तो बिंबिसार के। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कब हुआ था? तो 400
483 ईसा पूर्व में। किसके शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था? तो अजातशत्रु। मगध राज का प्रारंभ किसने किया था? तो बृहदत्त ने। जरासंध के पिता का नाम क्या था? तो बृहदत्त। जरासंध पिता का नाम। किस शासक ने मगध राज को एक साम्राज्य का गौरव प्रदान किया? तो बिंबिसार ने। बिहार में किस स्थानों से काले चमकीले मृत भांड प्राप्त हुए थे? तो बक्सर के चिरांद से। बक्सर के चिरांद से। बिहार में तुर्क शासक का युग शुरू कब हुआ था? तो 1203 ईस्वी में। इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी ने बिहार पर एक सफल आक्रमण कब किया था? तो 1203 ईस्वी में। बिहार के किस स्थान पर भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्त हुआ था? भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो बोध गया। उत्तर नवपाषाण काल में से संबंधित सामग्री बिहार के किस स्थान से मिला है? तो चिरांद सारण। बिहार में किसको बिहार शरीफ कहते हैं? तो उदयंतपुरी को। चनमर गृहिणी यक्षिणी की मूर्ति मौर्य लोक कला के श्रेष्ठ प्रतीक है। यह मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो दीदारगंज से। बिहार में किस स्थान से 2 यक्ष मूर्ति प्राप्त हुए? तो पटलिपुत्रा से। बिहार में अजगैबीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? अजगैबीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो सुल्तानगंज में। बिहार में स्थित प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय में भाषा का माध्यम था पाली। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति कौन थे? तो शीलभद्र। कुलपति थे शीलभद्र। बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय महायान शाखा की शिक्षा विशेष रूप से दी जाती थी। महायान शाखा का संबंध किस धर्म से था? बौद्ध धर्म से। नालंदा विश्वविद्यालय भारत का सर्वश्रेष्ठ बौद्ध शिक्षा के लिए चर्चित था। नालंदा किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? तो गुप्त काल में। किस शासक के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो कुमारगुप्त प्रथम। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम यात्री कौन था? तो मेगास्थनीज। कौन सा यात्री बिहार आने वाला सेल्यूकस का राजदूत था? तो मेगास्थनीज। चीनी यात्री इनसिंग ने बिहार की यात्रा किस शताब्दी में की थी? तो 7वीं शताब्दी। चीनी यात्री हेन सोंग के शासनकाल में संपूर्ण बिहार की यात्रा किसने किया था? तो हर्षवर्धन के। बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय की अधिक जानकारी मिलती है फाहियान एवं हेयान के विवरण से। बिहार में पुरातात्विक संग्रहालय नालंदा की स्थापना कब की थी? तो 1917 ईस्वी में। वैशाली में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 ईस्वी में। बोधगया में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1956 में। बिहार राज्य में चंद्रभारी संग्रहालय दरभंगा की स्थापना कब हुई थी? तो 1957 में। बिहार में गया संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1970 में। बिहार राज्य में नवादा संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1974 में। बिहार में पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1915 में। बिहार प्रसिद्ध दीदारगंज यक्षिणी की प्रतिमा का संबंध किस बिहार के किस संग्रहालय से है? तो पटना संग्रहालय से। बिहार में बुद्ध की ताम्र मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो सुल्तानगंज भागलपुर से। थंका चित्र शैली के 109 चित्र बिहार राज्य के किस संग्रहालय में सुरक्षित है? तो पटना संग्रहालय में। चक्रवर्ती। बिहार की चक्रवर्ती देवी किस शैली की प्रमुख चित्रकारी थी? मंजूषा शैली। बिहार में प्राकृतिक एवं जैन शास्त्र शोध संस्था स्थित है? तो पटना में। बिहार में अरेबिक एंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है? तो पटना में। बिहार में कला भवन कहाँ स्थित है? तो पूर्णिया। बिहार में कला भवन पूर्णिया। बिहार में पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1917 ईस्वी में।
1917 में। बिहार में गया संग्रहालय की स्थापना कब हुई? तो 1952 में। मिथिला संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना कब हुई? तो 1951 में। मिथिला संस्कृत विद्यापीठ बिहार में कहाँ स्थित है? तो दरभंगा में। बिहार के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो 362 किलोमीटर। बिहार राज्य के उत्तर दिशा में कौन सा देश है? तो नेपाल। कौन सा राज्य बिहार राज्य के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य बिहार राज्य की दक्षिण सीमा से लगी है? तो झारखंड। बिहार राज्य की पश्चिम सीमा से कौन सा राज्य लगा हुआ है? तो उत्तर प्रदेश। बिहार राज्य की राजधानी पटना। वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है? बिहार के वर्तमान पुलिस महानिदेशक, ये गलत है। बिहार के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, बिहार के लोकसभा अध्यक्ष, बिहार के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री केसी शाह। बिहार राज्य के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। बिहार राज्य के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। बिहार में सबसे बड़ा भूकंप किस वर्ष आया था? तो 1934 में। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दास दौलत राम। विश्व का सबसे लंबा सड़क महात्मा गांधी सेतु भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में। बिहार में स्थित महात्मा गांधी सेतु की लंबाई कितनी है? तो 5,575 किलोमीटर। बिहार में तिलका मांझी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो भागलपुर में। बिहार में कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में। बिहार में मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो बोधगया में मगध विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1962 में। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो पूसा समस्तीपुर। बिहार के राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1970 में। बिहार में दलित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो 1972 में इसकी स्थापना हुआ था। बिहार में इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो पटना में। बिहार में जयप्रकाश विश्वविद्यालय स्थित है छपरा में। भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो मधेपुरा में। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो कब हुई थी? तो 1992 में। बिहार में महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर स्थित है? गंगा नदी पर। बिहार में गाने बजाने के बारे में नगमत अस्फी नाम की किताब किसने लिखी थी? तो मशहूर गायक राजा शाह ने। बिहार में शिव का प्रसिद्ध स्थान गुप्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो कैमूर के पहाड़ियों पर। बिहार संगीत नाटक अकादमी द्वारा किस वर्ष को भिखारी ठाकुर वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो 1999 में। अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य है? तो बिहार। देश का सबसे बड़ा पशु मेला किस राज्य में लगता है? तो बिहार में। बिहार राज्य के किस स्थान पर देश के सबसे बड़ा पशु मेला लगता है? तो सोनपुर। देश के सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न से सम्मानित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बिहार के किस जिले के निवासी थे? तो बक्सर के। बिहार राज्य के शिक्षा के प्रसारण के लिए किस वर्ष को विद्यालय में नामांकन वर्ष के रूप में जाने जाते हैं? तो 2002। बिहार के किस महाजनपद मगध की राजधानी कहाँ थी? तो राजगीर। मगध राज्य की राजधानी राजगिरी का निर्माण किसने किया था? तो महागोविंद ने। बिहार में रेल शुरुआत कब हुआ था? तो 1860 से 62 में। 1860 से 62। बिहार राज्य की पहली रेलवे का क्या नाम था? तो ईस्ट इंडिया रेलवे। बिहार के किस नगर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ था? मुजफ्फरपुर। दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ था मुजफ्फरपुर में। कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग को ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 2।
बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल संख्या कितनी है? तो 8। बिहार के किस हवाई अड्डे का प्रयोग नेपाल जाने के लिए होता है? तो रक्सौल हवाई अड्डा। बिहार के किस शहर में ग्लाइडिंग क्लब है? तो पटना, ग्लाइडिंग क्लब पटना। बिहार में दरभंगा आकाशवाणी केंद्र से किस भाषा में प्रसारित अधिक होता है? तो मैथिली। बिहार के किस शहर में देश के दूसरे महिला रोजगार कार्यालय की स्थापना की गई है? तो पटना। पाटलिपुत्रा के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो अजातशत्रु ने। प्राचीन रोमन कैथोलिक चर्च पादरी के हवेली का निर्माण कब हुआ था? तो 1751 में। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में। बिहार के भिखारी ठाकुर किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? तो नाटककार। प्राचीन काल में बिहार को किस नाम से जाना जाता है? तो मगध प्रदेश। शेर खां का वास्तविक नाम क्या था? फरीद। बिहार में शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में। शेर शाह का मकबरा सासाराम में। हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अधीन नगरों में से कहाँ उद्योग स्थापित किया गया है? तो बरौनी। बिहार के किस नगर में कांच उद्योग नहीं है? बिहार के किस नगर में कांच उद्योग नहीं है? तो शाहपुर में कांच उद्योग नहीं। बिहार में कितनी चीनी मिल है? तो 28। बिहार में कितनी चीनी मिल है? तो 28। बिहार में कहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग केंद्र नहीं है? तो शाहपुर। बिहार में सिगरेट बनाने का कारखाना कहाँ पर है? तो दिलवारपुर में। बिहार में कहाँ पर एकमात्र तेल शोध कारखाना है? तो बरौनी। बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सी है? तो कन्यादान। मैथिली फिल्म कन्यादान। बिहार के प्रथम महाकवि कौन थे? तो विद्यापति। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? किशनगंज। बिहार राज्य के सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? गया। बिहार की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? तो गंडक परियोजना। बिहार में हाजीपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गंडक नदी के किनारे। सोनपुर नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो गंडक नदी के। मुजफ्फरपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो गंडक नदी के। बिहार में गया नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो फाल्गु नदी के तट पर। कौन सी नदी सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलता है? तो बूढ़ी गंडक। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के कहाँ हुआ था? तो समरिया मुंगेर में। बिहार में टिन खनिज किस जिले निकालता है? तो गया। बिहार में बॉक्साइट खनिज किस जिले में पाया जाता है? तो मुंगेर। बिहार में चीनी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो भागलपुर एवं मुंगेर में। बिहार के किस जिले में डोलामाइट खनिज पाया जाता है? तो भोजपुर। बिहार में अग्निशाह मिट्टी खनिज कहाँ पाया जाता है? तो भागलपुर में। बिहार में अबरक कहाँ पाया जाता है? तो गया में। महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह बिहार के किस स्थान से प्रारंभ किया था? तो चंपारण में। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना को कब लागू किया था? तो 2011 में 8 मार्च 2011 में। बिहार के प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार शरीफ। विश्व का सर्वप्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य है वजी संघ वैशाली। भारत का सबसे बड़ा रेलवे पुल अब्दुल बारी पुल बिहार के किस नदी पर स्थित है? तो सोन नदी। भारत का सबसे बड़ा रेलवे पुल कौन सा है? तो अब्दुल बारी पुल। भारत कहाँ पर विश्व के प्रथम गणितज्ञ आर्यभट्ट का जन्म हुआ था? वर्तमान में उस राज्य को किस नाम से जाना जाता है? तो बिहार। बिहार में राजकीय राजमार्ग संख्या 2 की लंबाई कितनी किलोमीटर है? तो 392 किलोमीटर। बिहार में कौन सा हवाई अड्डा मध्य श्रेणी का है? तो गया। बिहार की जलवायु को किस नाम से जाना जाता है? तो मानसूनी जलवायु।
ग्रीष्मकाल में बिहार का कौन सा शहर सर्वाधिक गर्म था? तो गया। बिहार में ग्रीष्मकाल की अवधि है तो मार्च से मध्य जून तक। मार्च से जून तक। ग्रीष्मकाल में चलने वाली गर्म हवाओं को बिहार में कहा जाता है लू। बिहार में कहा जाता है लू। बिहार में कहाँ के मानसून से वर्षा होती है? तो बंगाल की खाड़ी। बिहार राज्य में किस प्रकार के वनों को शामिल नहीं किया जाता है? तो सदाबहार वन। बिहार के लोगों की जीविका का मुख्य साधन क्या था? कृषि है। बिहार में कितना प्रतिशत क्षेत्र कृषि योग्य है? तो 80%। बिहार राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य करती है? तो 81%। कौन सी रबी की प्रकार नहीं है जो राज्य में फरवरी मार्च में काटी जाती है? तो अरहर। बिहार में कौन सी फसल खरीफ में नहीं बोई जाती है? तो आलू। बिहार के किस जिले में जायद की फसल नहीं बोई जाती है? तो सिंहभूम। चावल उत्पादन करने में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो 5वां। गुरु प्रसाद सेन के द्वारा बिहार के अंग्रेजी समाचार पत्र दी बिहार हेराल्ड का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1875 में। बिहार के प्रथम हिंदी समाचार पत्र क्या था? बिहार बंधु। बिहार में बिहार बंधु समाचार पत्र का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1874 ईस्वी में। बिहार में दी टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1886 ईस्वी में। बिहार में किस नगर में हिंदी मासिक बालक प्रकाशित हुआ था? तो पटना। बिहार के समाचार पत्रों में सबसे पहले प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा है? तो अमृत बाजार पत्रिका। बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी? तो इलाहाबाद बैंक। बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी? इलाहाबाद बैंक। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। बिहार दिवस 22 मार्च। बिहार की राजधानी पटना। बिहार के उच्च न्यायालय पटना। बिहार का राजकीय भाषा कौन सी है? तो हिंदी उर्दू। बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल। बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा। बिहार का राजकीय पशु बैल। बिहार का राजकीय पंछी गौरैया। बिहार के प्रमंडल 9। बिहार का जिला 38। बिहार का अनुमंडल 101। बिहार का विश्वविद्यालय की संख्या 21। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा। बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला तो मुंगेर। लिंगानुपात वाला जिला। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास। बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला किशनगंज। बिहार में सबसे कम वर्षा वाला औरंगाबाद। बिहार में सबसे ठंडा जिला गया। बिहार में सबसे बड़ा नगर पटना। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ होता है बौद्ध मठ। बिहार में नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ 15 अप्रैल 1930। बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की थी 1906। बिहार के मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में जाना जाता है तो 1580। बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो 243। बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 39। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में। बिहार में राज्यसभा की कितनी सीट? 16। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? तो 15 नवंबर 2000। बिहार और उड़ीसा विभाजन हुआ था 1936। बिहार और उड़ीसा विभाजन हुआ था 1936। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई था जयप्रकाश नारायण। संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे बाबू महेश्वर प्रसाद। बिहार के किस स्थान से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में अधिवेशन हुआ था? तो गया में।
बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? सहजानंद सरस्वती। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन इस शासन में हुआ था। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ था? तो 1929 में। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? 1912 में। 1857 की क्रांति में बिहार का नेता था कुंवर सिंह। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था शेरशाह ने। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? तो शेरशाह सूरी। नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ था? तो बख्तियार खिलजी। किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षणिक, सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुआ? मध्यकाल में। किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? तो अकबर ने। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदयन। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। पाटलिपुत्र में किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य। बिहार में 1857 के क्रांति नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो 9 मई 1858। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो रांची। स्वामी सहजानंद का संबंध था बिहार के किसान आंदोलन के साथ। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? राजेंद्र प्रसाद। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना पहली बैठक हुई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी पटना में। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? समाजवादी थे। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित है? समाजवादी पार्टी से। रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? तो अमराह गांव से। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? तो बांकीपुर जेल। बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। किस देश के सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो नेपाल। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? तो 85%। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को। आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है? तो सफेदा। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक से हुए? तो सोन की। संपूर्ण बिहार राज्य कहाँ स्थित है? तो मैदानी क्षेत्र में। बिहार में तेल शोध कारखाना कहाँ स्थित है? तो पटना में। बिहार में तेल शोध कारखाना कहाँ स्थित है? तो पटना में। बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है? तो कोसी। किस फसल के उत्पादन में बिहार देश अग्रणी है? तो मक्खन। बिहार में डालमिया नगर किस लिए प्रसिद्ध है? तो चमड़ा के लिए। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है 16 करोड़ टन। पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हाजीपुर। बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र होता है हाजीपुर। मखान की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य हो बिहार। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो नवादा। कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो कटिहार। झीलों में से कौन सा झील बिहार में स्थित है? तो अनुपम झील। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे मुसलमान। बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री था राल्फ फिच। अंतिम और सम्राट बृहदत्त। गुप्त साम्राज्य जिसने हुनों को पराजित किया था स्कंदगुप्त।
सम्राट अशोक के पिता थे बिंदुसार। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा था पाली। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? आर्यक। अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका? तो अवंती। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली में। नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किस नदी ने किया? कोसी किया है तो कोसी। किसके प्रांतों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो श्री दीप नारायण सिंह। बिहार के कौन से जिले कुल इलाकों पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? तो पूर्णिया और मानभूम। बिहार के कौन से जिले के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? तो पूर्णिया और मानभूम। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में खड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था आर्थिक स्थिति। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया? 1942 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई 1934 में। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो 1908 में। पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे मन जाता है? तो ईश्वरी प्रसाद को। बिस्मिल्लाह खां संबंधित थे बांसुरी वादन से। गोपाल सिंह नेपाली ने किसे पत्रिका का संपादक नहीं किया? तो हंस। गोपाल सिंह नेपाली ने किस पत्रिका का संपादन नहीं किया? तो हंस। महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे? तो मध्यकाल के। दिनकर जी अपनी किस रचना से राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए? रेणुका। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से थे? सोशलिस्ट पार्टी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो बिहार के। राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? तो मुरली भरहवा के। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह का नेता किस प्रांत से किया? तो बिहार। कुंवर सिंह राजा थे जगदीशपुर के। कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेना नायक कौन था? तो कैप्टन डनवर। कुमार सिंह के पिता का नाम क्या था? कुमार सिंह के पिता का नाम था शहबाजदा सिंह। बिहार की प्रचलित कला मधुबनी। बिहार की प्रचलित कला है मधुबनी। बिहार का प्रसिद्ध पर्व छठ पूजा। बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? तो मधुबनी। सोनपुर मेला को कहते हैं हरिहर क्षेत्र मेला। बिहार की अद्वितीय त्योहार क्या है? तो बिहू। कौन बिहार का लोक नृत्य है? तो जाट जटिन। पचश्री सीता देवी किसकी प्रसिद्ध हस्ती थी? तो मधुबनी पेंटिंग की। नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात था? तो हेनसोंग स्मारक। सूर्य मंदिर स्थित है देव। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने के कारण था जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति के अभाव में देखी जा सकती थी एकीकृत समुदाय। अब 300 क्वेश्चन अगला वीडियो में देखेंगे। किस क्षेत्र में
किस क्षेत्र में राहुल सनकृत्यान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो छपरा के। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था 1921 में। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया? तो चंपारण में। 1922 ईस्वी में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन थे? चित्तरंजन दास। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था 1931 ईस्वी में। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था सविनय अवज्ञा आंदोलन। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताएं जिसने सितंबर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था? तो फणींद्रनाथ घोष। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है? तो जयप्रकाश नारायण। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो तिनकठिया से। प्रभावती देवी किस क्षेत्र के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे? तो चंपारण के। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? मीर कासिम। किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नवाब दीवान नियुक्त किया था? तो सिताब राय। गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। पटना के 1857 स्वतंत्रता संग्राम का नेता था पीर अली खान। 1830 ईस्वी के दशक में पटना नगर केंद्र था बहावी आंदोलन के समय। 1866 से 86 के नील खेतियों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र कौन है? तो चंपारण मुजफ्फरपुर। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था मलिक जानी को। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था 1576 में। किसने प्राचीन पाटलिपुत्र नगर के स्थान पर पटना शहर बनाया था? तो शेरशाह। मध्यकाल के किस शासनकाल में बिहार का समूचे उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा? शेरशाह सूरी। मुगलों के पतन के बाद बिहार किसके अधीन हो गया? तो बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल तथा उड़ीसा के दीवानी प्रदान की थे? तो 12 अगस्त 1765 में। किस मुसलमान शासक ने शासनकाल में बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से पुनः स्थापित हुई? शेरशाह सूरी के शासनकाल में। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो लिच्छवी द्वारा। बिंबिसार ने किस राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया? तो विदेह। राजकुमारी चलहना कौन थी? वाजी लिच्छवी राजकुमारी थी। किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति मजबूत की? तो बिंबिसार। अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी। उसने वहां किला कहाँ बनाया था? तो जराजगृह में। मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो गिरिब्रज। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयनित किया गया? तो उदयन के समय। उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर किस राजवंश का शासक स्थापित हुआ? तो शिशुनाग वंश। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? इंद्रिका। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो 14। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णित हुआ है विशाखदत्त। मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना किसने की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो घनानंद।
नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो मौर्य। किस मगध सम्राट ने स्वयं को एकराट कहा? महापद्म नंद ने। अभिलेखों में किस शासक ने उल्लेख प्रियदर्शी देवानम पीर के रूप में किया गया है? तो अशोक। गुप्त काल के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। गुप्त वंश के किस शासक को विक्रमादित्य भी कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को। मौर्य के पश्चात किस वंश के राज स्थापित हुआ? तो शुंग वंश के। अशोक के ब्राही अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? प्रिंसेप ने। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, मस्की का लघु अभिलेख। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है तो जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि से। सेंट्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? विलियम जोन्स। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्रा के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। बिहार में भांगर मिट्टी मिलती है। पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर क्षेत्र में। बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर बना है? तो सोन नदी पर। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र के वनाच्छादित प्रतिशत लगभग होता 17%। किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता है? तो इंडियन नेशन। बिहार के मुख्य खदान फसल है तो चावल, गेहूं और मक्का। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी जाता है? तो गंडक नदी। कौन दो नदियों का अमरकंटक से उद्गमित है? तो नर्मदा, सोन। वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? कृषि। बिहार सरकार द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों द्वारा कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? तो 46%। 2016 से 7 में बिहार विकासात्मक व्यय इसके कुल व्यय का था लगभग 60%। कुल व्यय का। बिहार में पहली बार किसके द्वारा राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया? तो सुशील मोदी द्वारा। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य बिहार। नरेगा योजना के खर्च केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में वहन किया जाता है? तो 90:10। उत्तर बिहार किस लिए प्रसिद्ध है? तो बाढ़ के लिए। त्रिवेणी नहर गंडक नदी से निकलती है। किस जिले की भूमि सिंचित है? तो पश्चिम चंपारण। प्रसिद्ध कवि विद्यापति का जन्म किस गांव में हुआ? तो बिस्पी गांव में। मुसलमानों का पवित्र स्थल मखदूम कुंड कहाँ स्थित है? तो राजगीर में। पुष्यमित्र शुंग ने अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी विदिशा। बांटने जलाशय योजना किन दो राज्य की संयुक्त सिंचाई परियोजना है? तो बिहार, झारखंड। गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से पुकारते हैं? तो केरल कैवल मिट्टी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म किस गांव में हुआ था? तो जीरादेई गांव में। चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा कि प्रसाद मानव कृति नहीं है, रणदेवों द्वारा निर्मित है? फाहियान ने कहा था। पटना विदेशी लीग की स्थापना 1930 ईस्वी में। उच्च पथ संख्या 82 की कुल लंबाई कितनी है? तो 130 किलोमीटर। सांची स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो अशोक ने। भारतीय फुटबॉल टीम की कप्तान करने वाले बिहार के पहले फुटबॉल खिलाड़ी थे तो सी प्रसाद। बिहार राज्य में दलदल अनुसंधान केंद्र
की स्थापना की गई थी? मोकामा में। मोकामा में। अशोक का नाम अशोक वर्धन मिलता है पुराणों में। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो 12वां स्थान। गंगा मैया तोहे प्यारी चढ़ैबो नामक व्यावसायिक फिल्म का निर्माण किसने कराया था? तो विश्वनाथ प्रसाद शाहाबादी। विश्वनाथ शाहाबादी। बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1872 में। पश्चिम सोन नहर विद्युत परियोजना की उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 6.60 मेगावाट। बिहार में ग्राम कचहरी की संख्या 8,463। हातिम खां कहाँ का गवर्नर था? तो बिहार का। बिहार में चावल का उत्पादन कितने प्रतिशत क्षेत्र में किया जाता है? तो 0.424%। बड़गांव किस जिले में स्थित? तो नालंदा जिला में। 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था तो नवाब मीर कासिम ने। मधुबनी चित्रकला का संबंध बिहार के किस क्षेत्र से है? तो मिथिला से। बिहार में स्थित पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी 1925 ईस्वी में। बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया है तो बिहार शरीफ में। दाम के बदले अनाज कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो 2004 में। बिहार का वाल्मीकि टाइगर प्रोजेक्ट कितने क्षेत्रों में विस्तृत है? तो 840 वर्ग किलोमीटर। चीनी यात्री फायान किस वर्ष भारत की यात्रा पर आया था? तो 405 में। बिहार में सूखा का प्रमुख कारण क्या है? कमजोर मानसून। मार्च 2009 तक बिहार में कुल डाकघरों की संख्या कितनी? तो 90-56। बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित अरहरहा नदी की घाटी को कहा जाता है कैमूर की पहाड़ी। बिहार के पूर्णेंद्र नारायण सिंह, सरफराज हुसैन खां, मधुसूदन प्रसाद निम्न में से किन संस्था से संबंधित थे? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी से। बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड कहाँ अवस्थित है? तो फतुहा में। सारिपुत्र किस धर्म के अनुयायी थे? तो बौद्ध धर्म से। सारिपुत्र किस धर्म से अनुयायी थे? तो बौद्ध धर्म से। सदावाही नहरों से सिंचाई अधिकार प्रचलित है उत्तर बिहार में। 2011 की जनगणना के अनुसार 4 सबसे बड़े जिले घटते क्रम का सही क्रम है पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी। भैंसा लोटन में किस वर्ष जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई थी? तो 1975 में। बिहार राज्य के शतरंज संघ का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1937 ईस्वी में। किस जोन को विभाजित कर पूर्व मध्य रेलवे का गठन किया गया था? उत्तर पूर्व रेलवे। बिहार में राज केंद्र सेतु का निर्माण कब हुआ था? तो 1975 ईस्वी में। बिहार में असहयोग आंदोलन का सर्वप्रमुख नेता था राजेंद्र प्रसाद हसन इमाम। बिहार छात्र परिषद का गठन किया राजेंद्र प्रसाद ने। पटना स्थित पादरी की हवेली किस शैली से निर्मित है? तो मैथिला गौथिल शैली से। भगवान शिव तथा सती के पौराणिक आख्यान से संबंध स्थल आमी में वर्ष के लिए महीनों में मेला लगता है तो चैत। देश में सब्जी उत्पादन राज्यों में बिहार का स्थान है तो तीसरा। दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार में कब आया था? तो 15 अक्टूबर के। कब तक रहता है? तो 15 अक्टूबर तक। दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार में कब तक रहता है? तो 15 अक्टूबर तक। गोगा बिल पंछी बिहार के किस जिले में स्थित है? तो कटिहार में। दी पटना टाइम्स का प्रावधान कब प्रारंभ हुआ था? तो 1914 में। पूर्वी कोसी नहर हनुमान नगर जलाशय में निकाली गई तो ये इनकी
प्रमुख शाखाओं में कौन सा एक गलत नाम है? तो किशनगंज नहर। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह। नालंदा विश्वविद्यालय की शिक्षा का माध्यम था पाली। शिक्षा का माध्यम था पाली। बरौनी का तेल शोध कारखाना किस देश के सहयोग से बना है? तो रूस के सहयोग से। मार्च 2012 तक बिहार में व्यावसायिक बैंकों की कुल संख्या कितनी थी? तो 4666। ज्योतिश्वर ठाकुर द्वारा उचित वर्णनकार किस भाषा की प्रसिद्ध रचना है? तो मैथिली की। दरिया खां लोहानी के बाद बिहार का शासक कौन बना? बहार खां लोहानी। दीदारगंज से प्राप्त यक्षी की मूर्ति का संबंध किस काल से है? तो मौर्य काल से। शेख खां बिहार के किस शासक का संरक्षण नियुक्त हुआ था? तो जलाल खां। बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदी है सोन, पुनपुन, किऊल, चंदन। बिहार 2009 में बिहार में सड़कों की कुल लंबाई का कितना प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण सड़कों का था? तो 0.763। बिहार भूमि अधिसीमा अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1961 में। बिहार के मैदानी भागों में औसत वर्षा होती है तो 100 से 150 सेंटीमीटर। बिहार में नहरों द्वारा सिंचाई किस भाग में अधिक होता है? तो गंगा के उत्तरी मैदान में। 1924 में बिहार सांप्रदायिक दंगे हुए जिसमें सबसे अधिक प्रभाव भागलपुर में। बिहार में जिलों केंद्रीय सहकारी बैंकों की शाखाओं की कुल संख्या कितनी है? तो 279। बिहार की वर्तमान राजधानी पटना। बिहार में गांवों की कुल संख्या 44,874। वर्तमान में बिहार में विधानसभा सदस्यों की संख्या 243। वर्तमान में बिहार विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 75। वर्तमान में चयनित लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 40। बिहार में चयनित राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16। 2011 के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है? बिहार की जनसंख्या 10, 38, 46, 37। बिहार का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार देश में कौन सा स्थान है? तो 11वां स्थान। बिहार के शहरी क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर फैला है? तो 1095.49 वर्ग किलोमीटर। बिहार का ग्रामीण क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर फैला है? तो 92,257.51 वर्ग किलोमीटर। बिहार की राजभाषा हिंदी। बिहार के प्रथम गणराज्य किसे कहा जाता है? तो वाजी वैशाली को। किस प्राचीन विश्वविद्यालय का संबंध बिहार राज्य से रहा है? तो नालंदा विश्वविद्यालय से। प्राचीन बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय किसे कहा जाता है? तो नालंदा विश्वविद्यालय। किस विश्वविद्यालय को आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय कहा जाता है? तो पटना विश्वविद्यालय। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1917 में। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह। बिहार के किस व्यक्ति को प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर को। बिहार के विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष दीप नारायण सिंह। प्रथम अध्यक्ष दीप नारायण सिंह। बिहार विधानसभा परिषद के प्रथम महासचिव थे राजीव रंजन प्रसाद। बिहार के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो सर एडवर्ड देश चौपास चामियार। बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री थे अब्दुल गफूर। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री तो भील पासवान शास्त्री। बिहार के प्रथम व्यक्ति जिन्होंने अशोक चक्र प्राप्त रणधीर वर्मा। बिहार में किस वर्ष
प्रथम चीनी मिल लगाई गई? तो 1904 में। बिहार के किस स्थान पर पहली चीनी मिल स्थापित की गई? तो मढ़ौरा। बिहार के प्रथम तेल शोध कारखाना कहाँ स्थित? बरौनी रिफाइनरी। बिहार के प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो मुजफ्फरपुर में। बिहार के प्रथम विज्ञान केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना। श्री कृष्ण विज्ञान। बिहार के प्रथम स्टेडियम कौन सा है? तो मोइनुल हक स्टेडियम पटना। बिहार के प्रथम नृत्य भवन कौन सा है? तो भारतीय कला मंदिर पटना। किस वर्ष बिहार में पंचायती राज अधिनियम पारित हुआ था? तो 1993। बिहार का महापर्व किसे कहा जाता है? तो छठ पर्व को। बिहार किस व्यक्ति द्वारा बिहार में हिंदी को पथ प्रस्तर करने वाला अग्रिम व्यक्ति कहा जाता है? तो सदल मिश्रा। बिहार के किस व्यक्ति को भारत के राष्ट्र कवि कहा जाता है? तो रामधारी सिंह दिनकर। जनसंख्या की दृष्टि से 2011 के अनुसार बिहार में भारत में कौन सी स्थान है? तो तीसरा स्थान। 2011 बिहार जनघनत्व कितना है? तो 1102। बिहार का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला? कैमूर 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। बिहार का सर्वप्रथम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो रोहतास 75.59%। बिहार का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला? पूर्णिया। बिहार में पुरुष साक्षरता कितने प्रतिशत है? 73.39%। बिहार में महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना है? 33%। बिहार में 33%। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक साक्षरता दर स्थित है? तो रोहतास 85.29%। 85.29%। बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है? तो सहरसा 42.73%। 1991 से 2001 में बिहार के दशकीय वृद्धि कितने प्रतिशत है? 73%। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि? तो शिवहर 36.16%। बिहार में न्यूनतम दशकीय वृद्धि किस जिले में स्थित है? तो 18.64%। कितने वृद्धि? 18.64%। बिहार राज्य का उच्चतम न्यायालय कहाँ अवस्थित है? तो पटना में। बिहार में यातायात के प्रमुख साधन है? तो सड़क मार्ग, रेल मार्ग, वायुयान मार्ग और जलयान मार्ग। बिहार में औसत वर्षा कितनी है? तो 1205 मिमी। बिहार राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 12 मार्च 1912 में। बिहार में कुल जिले की संख्या कितनी है? तो 38 जिले। बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो 9। बिहार का क्षेत्रफल के कुल कितने किलोमीटर क्षेत्र में फैला है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत है? तो 86%। बिहार में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? तो नहरें। बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। बिहार प्रथम राज्यपाल जयराम दौलत राम। बिहार के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष राम दयालु सिंह। बिहार में प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र का बिहार बंधु। बिहार में किस वर्ष प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु का प्रकाशन हुआ? तो 1872 ईस्वी में। बिहार में प्रथम हिंदी दैनिक भास्कर पत्र कौन सा है? तो सर्वहितैषी। किस वर्ष बिहार में पहली बार हिंदी दैनिक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ? तो 1880। बिहार का प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? तो बिहार हेराल्ड। समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष किया गया? तो 1875। बिहार में देव मंदिर कहाँ स्थित है? तो औरंगाबाद में। बिहार में किस स्थान पर महात्मा बुद्ध की प्रतिमा स्थापित की गई? तो बोध गया में। बिहार के किस स्थान पर गुरु पर्व का आयोजन किया जाता है? तो पटना में। बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी सोमेश्वर की ऊंचाई कितनी है? तो 880 मीटर। वर्ष 1931 में बिहार में सोशलिस्ट पार्टी की गठन किसके कार्यक्रम में किया गया? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण। बिहार में मालिक
मालिक जानी को किस शासक ने अपना सरदार नियुक्त किया था? तो इल्तुतमिश ने। बिहार में किस स्थान पर शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है? तो रोहतास में। किस गुप्त शासक ने बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो कुमार प्रथम ने। जैन और बौद्ध धर्म के उद्गमन स्थल किस स्थान पर हुआ? तो बिहार में। बिहार में लिंगानुपात कितना है? तो 918। बिहार राज्य में साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? 63.82%। बिहार में कुल साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है? तो 39%। बिहार में महिलाओं की साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? तो 53%। बिहार में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो 1916 में। बिहार राज्य का पहला ग्राम कौन सा है? जैविक खेती के लिए प्रसिद्ध है? समस्तीपुर। बिहार में महाविद्यालय की संख्या कितनी है? तो 815। बिहार में किस स्थान पर अष्टांग आयुर्वेदिक कॉलेज स्थित है? तो भागलपुर। किस वर्ष बिहार में मैथिली साहित्य परिषद की स्थापना की गई? तो 1939 में। बिहार में किस वर्ष पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? तो 1917 में। बिहार में सेंट्रल मीनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट अवस्थित है दरभंगा में। साक्षरता क्रम में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो 35वां स्थान। बिहार का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो पूर्णिमा। 1929 में बिहार की किस महिला ने लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में बिहार का नेतृत्व किया था? चंद्रवती देवी। बिहार में किस महिला को बिहार की लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाता है? तो रामस्वरूपम देवी। बिहार में बहावी आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो 1828 में। बिहार के किस स्थान पर पृथक प्रांत गठन की मांग प्रस्तुत की? तो 1906। किस वर्ष बिहार में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था? 1920 इसमें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां सम्मेलन बिहार में किस स्थान पर स्थित? पटना बांकीपुर। 1912 में। बिहार में किस वर्ष स्वराज दल का गठन किया गया था? 1923 ईस्वी में। बिहार में किस वर्ष नमक सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया गया? तो 1930 ईस्वी में। 15 अप्रैल 1930। बिहार में 1919 में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद ने। स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में बिहार में कौन सा आंदोलन हुआ था? किसान आंदोलन। बिहार का राज्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा की गई थी 12 दिसंबर 1911 में। बिहार राज्य की स्थापना का विधिवत उद्घाटन कब हुआ था? तो 1912 में। 1 अप्रैल 1912 में। बिहार के क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। बिहार में लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 40 और 16। बिहार के राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो घरेलू गौरैया। बिहार के राजकीय वृक्ष पीपल। बिहार के राजकीय फूल कौन सा है? तो कचतार। बिहार में हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा बोली जाती है क्योंकि वह बिहारी है। 2011 के अंतिम जनसंख्या के अनुसार बिहार में जनसंख्या कितनी है? तो 10,40,99,452। उड़ीसा राज्य बिहार कब पृथक किया गया? तो 1936 में। उड़ीसा राज्य बिहार कब पृथक किया गया? नया प्रांत बन गया?